नमस्कार, मैं हूं विकास वीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, संगरूर के एमपी सिमरनजीत सिंह मान का विवादित बयान अब धीरे धीरे सुर्खियां बटोरने लगा है। आपको बता दें, अब इस मान के खिलाफ देश में ना जाने कहां पे कितने मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि इसने ललकारा है देश के शहीदों को। दोस्तों, आप जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह के बारे में जिस तरह से सिमरनजीत मान सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो आतंकवादी हैं। अब इसको कौन समझाए कि आप जिस मुहिम को चला रहे हैं वो आतंकवादी मुहिम है। आप देश के टुकड़े करना चाहते हैं और शहीदों को अपमानित करते हैं। दोस्तों, आज पूरे मामले को लेकर आपको बता देते हैं, हरियाणा से भाजपा के पूर्व नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया हमारे साथ है और सीधी बात उनसे करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार ये सर्वजीत मान सिंह का मानसिक संतुलन ठीक भी है या खराब है, क्या है आखिर में लोचा क्या है। दोस्तों, हमारे साथ है भाजपा के पूर्व नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया। उनसे जानते हैं सिमरनजीत मान सिंह का मानसिक संतुलन इस समय बिगड़ चुका है या आखिरकार लोचा क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सीधी बात करेंगे। कथूरिया जी, आपका अब तक टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और पूरे इस देश की जनता को प्रणाम करता हूं। बेसिकली आज मैं बहुत आहत हूं। जो सिमरनजीत सिंह मान ने हमारे शहीद आज़म माननीय भगत सिंह जी के विरोध में जो बयान दिया है, उससे पूरी देश की जनता बड़ी आहत है। क्योंकि जिस व्यक्ति की वजह से हमारा देश आज आज़ादी की सांस ले रहा है और जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी में फांसी के फंदे को चूम करके इस देश के लिए बलिदान दिया, उस व्यक्ति को आतंकवादी बताना, इससे बड़ी इस देश की गाली नहीं हो सकती। उसने इस देश की जनता को ही नहीं, इस देश के संविधान को भी गाली दी है और इस देश के हर व्यक्ति को गाली दी है। मैं उसका विरोध करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि इसके दिमाग का संतुलन किसी अच्छे डॉक्टर को चेक कराया जाए और इसकी सदस्यता रद्द कराई जाए लोकसभा से। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सदस्यता रद्द करने की मांग कल आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी की थी, लेकिन उनका भी मुझे मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ दिखा, क्योंकि जिस तरह से वो मीडिया से बात कर रहे थे, कहीं भी स्टैंड नहीं था उनका। कथूरिया जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सिमरनजीत सिंह मान ने ये स्टेटमेंट दिया है और हमारे जो देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया सरदार भगत सिंह ने, उनके बारे में उनको आतंकवादी बोलना, ये आपको कितना आहत पहुंचा है, देश को कितना बड़ा क्षति पहुंची है? ये शहीद आजम भगत सिंह जी की वजह से ही मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज इस देश के युवा और इस देश के प्रेरित लोग प्रेरणा लेकर के इस देश की अखंडता को कायम रखे हुए हैं और इस तरह के बयान देने से ये देश टूट नहीं सकता। अगर उसको गलतफहमी है तो उसको पहले ही दूर कर लेनी चाहिए। इस देश की जनता और इस देश की वीर सेना इतनी मजबूत है कि इस देश को अखंड बना के रखेगी और इस देश को टूटने में कभी भी किसी को आगे नहीं आने देगी। कथूरिया जी, देश के शहीदों का अपमान कर रहे हैं मिस्टर मान, उसके अलावा देश के अंदर देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, खालिस्तान बनाने की सीधी सीधी पैरवी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे प्रशासन से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, कि इसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। कथूरिया जी, आप क्या करने वाले हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने शहीद मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए, उनके लिए एक फिल्म बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये अपमान हो रहा है शहीदों का, इसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी इस देश के हमारे शहीद हुए हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति बोलेगा या बोलने का प्रयास करेगा तो उसका हम तन मन धन से विरोध करेंगे। जहाँ तक हम जा सकेंगे जाएंगे। और इस पर्टिकुलर बात के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को और हरियाणा के गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखूंगा कल, जिसमें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करूंगा और उसके बाद एक PIL डालूंगा सुप्रीम कोर्ट में, या जहां भी वो डल सकती होगी, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बड़ी
शहीदों को और इस देश के वीरों को गाली नहीं हो सकती। जिन शहीदों ने अपना सब कुछ त्याग करके, अपना परिवार नहीं देखा, अपना कुछ भी नहीं देखा, उन्होंने इस देश के प्रति बलिदान दे दिया, उन शहीदों को अगर कोई इस तरह की बात कहेगा तो इस देश की जनता कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी, अफोर्ड कर ही नहीं सकती। जी बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री को संसद के अंदर एक बिल लाना चाहिए और जितने भी शहीद हैं हमारे, उनके लिए कानून बनाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति शहीदों के बारे में कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, 10 साल की मिनिमम सजा होनी चाहिए, जमानत नहीं होनी चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। ये मैं जो पत्र लिखने वाला हूँ उसमें ये भी मेरा क्वेश्चन है कि भी एक बिल पास हो संसद में, और मेरी इस बात की सभी सांसदों से अपील है, चाहे वो किसी भी दल के हैं, अल्टीमेटली सभी इस देश के हैं और सभी इस देश के देशभक्त हैं। ऐसे व्यक्ति जब उस संसद में जाने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उस मंदिर का अपमान करने का प्रयास किया जा रहा है, जो संसद हमारा देश का सबसे बड़ा मंदिर है। जो व्यक्ति ये भी कह रहा है कि मैं मंदिर में जब जाऊंगा मुझे कृपान ले जाने की इजाज़त दी जाएगी, तो उसका परिचय मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना परिचय खुद दे रहा है। तो ये कृपान ले जाने वाली बात, जिस तरह से इसने कल ये बात की है, परसों मीडिया के अंदर भी, वहाँ पर कृपान ले जाना अलाउड नहीं है, ले जाने नहीं देते, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सांसद जितने भी हैं, किसी न किसी पे कोई ना कोई वेपन तो है, सबके पास। क्या वो अपना वेपन साथ लेके जाते हैं? कभी किसी ने बोला है कि मैं अपना हथियार साथ लेके जाऊंगा? ये हमारे संसद का अपमान है और हमारे संविधान का अपमान है। हर चीज़ का नियम है, हम उसका विरोध नहीं करते कि वो कृपान क्यों रखता है, पूरे देश में लेके घूमे ना, लेकिन संसद में थोड़ी लेके जा सकता है। संसद के अंदर जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, उनके पास भी जब हथियार नहीं होता तो प्रधानमंत्री से बड़े तो नहीं है ना ये। बाकी सांसद भी तो हैं, किसी के पास रिवॉल्वर है, किसी के पास पिस्टल है, किसी के पास, बाकी सिख भाई सांसद भी हैं, उनके पास भी कोई ना कोई हथियार है। उन्होंने तो आज तक नहीं बोला कि मैं अगर हथियार लेके अंदर नहीं जाऊंगा मुझे ओथ स्वीकार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को तो जवाब देने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, उसने अपना जवाब खुद दे दिया कि वो किस प्रतिष्ठा का आदमी है और क्या उसकी सोच है। जो व्यक्ति संसद के अंदर जाके अपने हथियार को ले जाके ये साबित करना चाहता है कि हथियार है तो सब कुछ है, तो इसका मतलब देश में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। संविधान के मंदिर में हथियार ले जाने की बात करते हैं, इससे आपको नीच बता बात रहा हो सकती है? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इससे बड़ा हमारा मंदिर ही नहीं है जहाँ से पूरे देश का संविधान बनता है और पूरे देश की पालना का विषय वहाँ रखा जाता है और पूरे देश को जो भी कुछ मिलता है उस संसद से मिलता है। अब उस संसद के अंदर, उस मंदिर के अंदर अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं हथियार लेके जाना चाहता हूँ, तो वो उसका जवाब तो खुद ही दे रहे हैं कि वो किस स्ट्रेटेजी के आदमी हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उनकी सोच क्या है। कतूरिया जी जिस तरह से खालिस्तान की खुल्लम खुल्ला बात कर रहा है, खालिस्तान बनाओ, खालिस्तान बनाओ, कल इसने बात की पत्रकारों के सामने, कहते कि खालिस्तान बना दिया जाए और बफर बना दिया जाए, ये देश की रक्षा करेंगे। अब इनसे पूछो, तुम लोग 2% लोग हो, क्या रक्षा करोगे? देखिए, मैं इस बात का एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि उसको देश की रक्षा की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए। देश उसका बंधा हुआ नहीं है। देश के जो वीर हैं ना, देश की जो सेना है और इस देश के जो लोग हैं, अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। पूरे एशिया के अंदर आज किसी की ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई उंगली उठाए। क्यों? क्योंकि यहाँ के देश की जनता और यहाँ के सैनिक और यहाँ की प्रशासन व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो किसी भी देश के व्यक्ति को यहाँ पे कुछ उपद्रव करने की इजाज़त तो क्या, उसको मौका ही नहीं देगी। इसको ये चिंता छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति ये कह रहा है खालिस्तान बनाने के लिए कि पाकिस्तान और चाइना से प्रॉब्लम आएगी, उन्हीं की मदद लेके तू खालिस्तान बनाना चाहता है तो उनसे तू बचाएगा। आज तक पाकिस्तान और चाइना कहाँ गया? उसने क्यों हिंदुस्तान पे हमला नहीं किया? हमला किया तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से मिला। कतूरिया जी, एक सवाल और इसमें उठ रहा था कि ये बात कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर खालिस्तान की जो मुहिम है, ये लोग चला रहे हैं, दिन रात एक चला रहे हैं, क्यों ना इसके ऊपर प्रतिबंध लगा जाए, इसको इसके क्षेत्र से बाहर ना आने दिया जाए?
बिल्कुल इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये हम आग्रह करेंगे स्पीकर साहब को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, राष्ट्रपति जी को भी। उसके बाद ये भी आग्रह करेंगे कि इनको उपद्रव बयान देने के लिए बाधित किया जाए कि ये कोई बयान नहीं देंगे। जिस दिन ये बयान देंगे कहीं भी इस देश के अंदर क्या विश्व के अंदर भी, इनको तुरंत कानूनी कार्रवाई करके इनको हवालात में भेजना चाहिए। ये भाईचारा खराब करना चाहता है सिखों का और हिंदू जो आपस में है, तो सारे हिंदू ही हैं, आपस का जो भाईचारा उसको खराब करना चाहता है, देश की शांति भंग करना चाहता है। देखिए ये बात तो आप जो बता रहे हैं इसमें कोई दो राय लगती नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के बयान देने से ना तो भाईचारा खराब हो सकता है, ना ये देश टूट सकता है, ना इस देश की अखंडता खराब हो सकती है। हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम भाई सब एक हैं, सब इस देश के वासी हैं और इस देश के वासी थे और इस देश के शुभ चिंतक हैं, शुभ चिंतक रहेंगे और इस देश को टूटने में किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। फिर कब तक PIL डलने वाले हैं आप? मैं कल वकील साहब से मेरी बैठक है, वो बताएंगे 2 दिन 4 दिन में, 1 हफ्ते में डाल देंगे मैक्सिमम। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारत की बात करते हैं। आज भारत आज विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ बहुत बड़ा समझौता हुआ है भारत का, और आपको मालूम है कि भारत के साथ समझौता करना आज विश्व के अन्य देशों की मजबूरी हो चुकी है। भारत एक शक्तिशाली देश है और भारत की अखंडता पर किसी भी तरह का प्रहार किया जाएगा तो उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.